हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अपनी DSSB की प्रिपरेशन बिना डिमोटिवेट हुए कंटिन्यू कर रहे होंगे। एंड मैंने भी अपने दिन की शुरुआत जो है वो फुल ऑफ मोटिवेशन के साथ में की है। आई नो ये टाइम जो हमारा चल रहा है वो हम बहुत ज़्यादा इसमें कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं। स्पेशली पढ़ाई में बिल्कुल अभी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारा माइंड गेम है ना, मतलब दिमाग हमारे साथ खेलता है कि अभी तो KVS में अटका हुआ है, लाइक हम आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम पीछे स्टक्ड हैं। सो मैंने बिना इन सब चीज़ों को सोचते हुए आज मैंने सोचा था कि मुझे कुछ टॉपिक थे जो मैंने एक दिन पहले ही मैं अपना गोल सेट कर लेती हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है नेक्स्ट डे में। सो मैं उसके हिसाब से सुबह सुबह उठ के अपना सारा मॉर्निंग रूटीन करके, और सबसे पहला सब्जेक्ट जो मैंने रखा है फर्स्ट लॉट में अपने पेडागॉजी रखा है। क्योंकि और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि अपना जो आप दिन की शुरुआत करते हैं ना, और जब पढ़ने बैठते हैं या फिर जब मन नहीं भी लगता है, तो आप सब्जेक्ट वो चूज़ करें जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो। क्योंकि जो सब्जेक्ट में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता वो वैसे भी वो पढ़ने में हम थोड़ा सा उबाऊ सा फील करते हैं। सो मैंने अपना पहला सब्जेक्ट पेडागॉजी रखा है क्योंकि वो मुझे ज़्यादा पसंद है और मतलब क्वेश्चंस भी मेरे अच्छे बनते हैं उसमें। सो मैं टॉपिक जो मेरा था वो पियाजे का मोरल डेवलपमेंट था। आई नो पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम सब पढ़ते हैं, लेकिन पियाजे ने बिगिनिंग की थी मोरल डेवलपमेंट की, और वो भी एक छोटा सा टॉपिक था। सो हम लोग KVS में उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती, मतलब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है वो। लेकिन हमें DSSB में छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, छोटे छोटे थ्योरीज, छोटी छोटी जो चीज़ें, वो सारी की सारी कवर करनी है क्योंकि इन डेप्थ है। और उसके बाद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया, और क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्चुअली जब मैं कल कर रही थी तो मैंने देखा था इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को कवर किया। एंड उसके बाद मैंने अपना सेकेंड स्लॉट में मैथ्स को रखा, बिकॉज मैथ्स जो है अगर मैं थर्ड स्लॉट में रखती सो मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा फील होता है कि नींद आने लगती है या मैं ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं कर पाती हूँ। सो मैथ्स को मैं एकदम थर्ड स्लॉट में भी नहीं रख सकती थी। थोड़ा उस टाइम पे रखना चाहिए जब मैथ्स को, कि लाइक जब आपका ब्रेन एक्टिव हो ज़्यादा, सो आप क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। एंड टॉपिक अभी परसेंटेज चल रहा है जिसमें सर ने कुछ कुछ बताए, कुछ कुछ फ्रैक्शंस जिनके परसेंटेज वैल्यू जो है वो हमें याद ही होनी चाहिए, क्वेश्चंस को इजीली कर पाएँ, जल्दी कर पाएँ इसके लिए। सो कुछ ऐसे फ्रैक्शंस की वैल्यू लिखवाए उन्होंने जो मतलब कॉमन थे, जो आपको याद ही करने हैं। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे अभी मेरा बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, मतलब मैं कर नहीं पा रही हूँ सही बताऊँ तो, बिकॉज इतना मन नहीं हो रहा मेरा। बस क्लासेस जो है वो किसी भी तरीके से मैं चाह रही हूँ कि पेंडिंग ना हो, साथ के साथ चलती रहें और वो कंटिन्यूटी से मैं उसको कंप्लीट कर लूँ जो भी क्लासेस चल रही हैं। एंड बाकी बात करूँ अगर ASSS की, उसका भी आंसर की उन्होंने दे दिया। उसके बाद बिल्कुल शांति हो गए, किसी तरीके का रेस्पॉन्स शीट वगैरह कुछ भी नहीं आया, और पता नहीं कब तक रिजल्ट देंगे डायरेक्टली या रेस्पॉन्स शीट देंगे भी, हमें ये भी नहीं आइडिया है कुछ। एंड बहुत सारे कैंटोनमेंट बोर्ड के भी बीच में फॉर्म आए थे, आप लोगों ने शायद भरा होगा। जैसे दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड का आया था तो उसका तो कुछ हुआ ही नहीं। बाकी एक लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड ही था जिसने एग्ज़ाम करा लिया था अपना, और बहुत सारे मैंने कई सारे कैंटोनमेंट बोर्ड के फॉर्म भर दिए थे। मतलब मुझे लगा था यार बस फॉर्म आ रहे हैं कहीं भी, एक तो इतनी मुश्किल से वैकेंसी आती है और पता नहीं फिर अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले। यूपी में तो सुपर टेट का मतलब पता नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं है, इतने टाइम से बातें चल रही हैं बट होगा नहीं होगा। सो मुझे लगा जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड आए थे, देहरादून, इलाहाबाद और भी जगहों के, तो मैंने सारे भर दिए थे। लेकिन वहाँ भी इलेक्शंस की वजह से या जो भी सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वापस से रीशेड्यूल हो गए, शिफ्ट हो गए मतलब। और एग्ज़ाम डेट ऐसा सुनने में आ रहा है, जो नोटिफिकेशन थी कि मई में एग्ज़ाम, मई लास्ट में होगा एग्ज़ाम। सो हो सकता है कि बहुत जल्दी हमें उसका भी डेट देखने को मिले। एंड इसी उम्मीद और मोटिवेशन के साथ में मैं ये व्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।